जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है जहां पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा लोग हम्म, नंबर्स में बना रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अभी छोटी मार्केट है ना, देखा है तो उतनी बड़ी नहीं जितनी एक नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग जो चल रही है, जिसमें पहले से हम्म, पेस्टिसाइड और सब यूज हो रहे हैं। अब हम्म, उसमें आपने क्या क्या इफेक्ट्स देखे जो फार्मर्स के साथ हुआ है? जैसे एक अच्छा। बात मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है जो महाराष्ट्र चाकन में रहता है, उसका खुद का फार्म है। हम्म, तो हम हम्म, लोग गेहूं के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे एक हम्म, कंपनी मॉन्सांटो करके जो राउंड अप करके हर्बिसाइड है जो सप्लाई करती है, अब वो बोल रहा था कि काफी लोगों को वहां कैंसर हो रहा है, जो फार्मर्स है या फार्मर्स के बच्चे। तो आपने ऐसा कुछ कुछ एक्सपीरियंस किया है? तो मैं आपको बताता हूँ कि केमिकल फार्मिंग ने जो है किसानों का क्या नुकसान किया और वो क्यों मजबूर हो गया है कि वो इस पे आए। तो अगर एक व्यक्ति अगर आप देखेंगे किसी भी गांव में चले जाइए, है ना, पूरे भारत के किसी भी गांव में चले जाइए, किसी व्यक्ति के पास ऐसा हो सकता है कि अनाज खाने के लिए ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसके घर में दवाई ना हो। दवाइयों से फुल है उसका घर। आप उससे बोलेंगे ना भाई गुड़ मिलेगा, कहेगा खत्म हो गया। चीनी मिलेगा, खत्म हो गया। कहेगा भाई आटा मिलेगा, खत्म हो गया। लेकिन उससे कहोगे ना गोली है आपके पास, मेरे को फीवर आ रहा है, तुरंत निकाल के दे देगा। पूरा घर उसका पैक हो गया है उसका। तो कुछ जो एक्टिविस्ट होते हैं उन लोगों ने कहा है कि भाई देखो तुम्हारी ये हालत है, तुम्हारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन आपके पास दवाई है ना। तो उनको लगा कि कुछ तो हमने हमसे गलत हुआ है। जब उन्होंने देखा कि गलत हुआ है, दूसरी बात, लोग जो उनके दादा परदादा हैं किसानों के, कभी किसी का चश्मा नहीं चढ़ा, कभी किसी के इस तरह की समस्या नहीं हुई कि इसको आईवीएफ हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, कभी किसी को शुगर नहीं हुआ, कभी किसी को बीपी नहीं हुआ, कैंसर तो कभी सुना ही नहीं उन्होंने। जब उन्होंने देखा कि उनके सराउंडिंग में इस तरह की समस्या हो रही है ना। और तो आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, मैंने इसमें एक चीज और गहन तरीके से देखी है कि जो लोग डीएपी यूरिया यूज कर रहे थे तब तक तो हालात ज्यादा खराब नहीं थे, सामान्य थे। लेकिन जैसे ही लोगों को बेवकूफ बनाया गया पेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे कि भाई पेस्ट मैनेजमेंट है, कीड़ा आ गया, ये आ गया, जबकि ये इतना होता नहीं है जितना उसमें शोर शराबा मचाया जाता है। तो फिर जैसे ही उन्होंने पेस्ट मैनेजमेंट को करना चालू किया और पेस्ट की छिड़कने की होड़ इतनी हो गई कि लोगों ने ऐसे ऐसे पेस्ट करने स्टार्ट कर दिए कि मेरठ में सुनने में आया कि एक बच्चे ने गन्ना खाया, वो मर गया। गांव वालों ने उस किसान को मार दिया और उसके ईख में आग लगा दी। ऐसा हमने देखा अभी महेंद्रगढ़ में 4 दिन पहले कि एक बैल था हमारे बैठा था, हमने देखा। हम 4 घंटे के लिए किसी अपने मित्र के पास मिलने के लिए गए, आके देखा तो बैल मरा हुआ देखा और उसके मुंह में से झाग निकल रहे थे। तो हमने पता किया भाई ये बैल क्यों मर गया, तो हमने देखा कि वो किसी खेत में चरने चला गया था। और जिस खेत में वो चरने के लिए गया था उसमें कोई पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट की दवाई छिड़कने के लिए गया है। जब किसान ने इतने डेंजरस पेस्ट लगाने चालू कर दिए कि सांप मर गया, चिड़िया मर गई, केंचुए मर गए, आसपास के बच्चे को बीमारी होने लगी, उनको बीमारी होने लग गई, उनके जो बैल हैं उनके पशु बीमार होने लग गए, और वजह से जमीन बिक गई, तब लोगों को समझ में आया कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है ना। और फिर पेस्ट मैनेजमेंट से भी आदमी मतलब ठीक है, आदमी को बीपी कैंसर ही हो रहा था। जैसे ही फिर बीड़ के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाया गया। बीड़ एक्चुअली कोई भारतवर्ष में बीड़ है नहीं। भारतवर्ष में मुश्किल से 2-3 तरह के बीड़ होंगे, नहीं तो वो भी नहीं होंगे। वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन में जो बीड्स हमारे भारतवर्ष में से पहले 1960 से पहले पूरे भारतवर्ष में वीड था ही नहीं। सारे की सारी जड़ी बूटियां थी जिसको पतंजलि बेच के आज करोड़पति अरबपति बन गया है। वीड नहीं है, वीड इज मेडिसिन, वीड इज फ्यूचर मेडिसिन। ये लोग को समझने की बात है। हम इस पे प्रचार भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। लेकिन जब लोगों ने वीड को करना चालू किया तो फिर क्या है कि जो भोजन था वो खोखला बन गया। अब जैसे आरओ पानी है, पहले पानी पीते थे तो वो कुछ देता था, अब आरओ पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में जो है उसमें से ही ले लेता है। जैसे ही हमने वीड को छिड़कना चालू किया तो वो जो भोजन है ना, वो दिखने में तो गेहूं लग रहा है लेकिन खोखला हो चुका है, क्योंकि डीएपी डाला, यूरिया डाला, फिर पेस्ट डाला, फिर वीडीसाइड डाल दिया, तो अब सब कुछ उसमें खत्म हो गया। उसके बाद इतनी तेज चाकी में खत्म हो गया, और चाकी के बाद फिर उस पे रखा, गैस पे रखा, तो वो जो रोटी आप खा रहे हैं वो पॉइजनस रोटी खा रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति पॉइजनस रोटी खाता है ना तो वो शरीर को फुला देता है, शरीर को फुला देता है। इसीलिए भारतवर्ष में इतने के सारे लोग मोटापे के शिकार बनते जा रहे हैं। तो ये ना पूरा प्री प्लान्ड है एकदम। ऐसा नहीं कि आदमी मोटा हो रहा है, वो एक्सरसाइज नहीं करता, घूमता फिरता नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पूरा प्री प्लान्ड है कि भाई ऐसे करके ये खाएगा, ऐसे करके होगा, ऐसे बीमार पड़ेगा, और इतना ये पतले होने के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और उनसे फिर पैसा ले लेंगे। पहले लोगों को मोटा कर दो, फिर पतले के मतलब चूस लो उसको।
तो किसानों ने देखा कि उनका जो इनकम हो रहा है, जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो उनको सिखाता हूँ कि भाई जो उनकी इनकम है, जैसे उन्होंने एक एक साल में, जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, वो किसान 2,000 रुपये कमाता है एक साल में। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, किसान एक साल में 2,000 रुपये कमाता है। अब जब वो व्यक्ति 2,000 रुपये कमाता है तो उसमें से हमने देखा कि 800 से 900 रुपये तो वो डॉक्टर को दे देता है। अब बचे कितने? 1,100 रुपये। एक व्यक्ति 1,100 रुपये में कैसे सर्वाइव करेगा? ये भारत के किसान की सच्चाई है ना? हम्म। फिर